बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के पास लोगों के पास टाइम नहीं है, आप पूछ नहीं, अपने से नहीं, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने आप से नहीं पूछ रहे कि उनको क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या चीज़ उनको पसंद है। एट द एंड ये क्वेश्चन आना चाहिए कभी ना कभी। मुझे ये चीज़ फॉर्चुनेटली ऊपर वाले का करम में समझ में आ गया कि मुझे बुक्स पसंद है। और मैं अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, भाई तू ऐसा अकेले बनाता था पूरे वीडियोस, पूरी बुक पढ़ता, फिर समरी बनाता, फिर एनिमेशन करता, फिर रिकॉर्डिंग करता, फिर एडिट करता। बट सच बोल रहा हूँ ना, मुझे मालूम नहीं पड़ता था इतना। मैं घुस चुका था, मैं एकदम फ्लो में था वो टाइम पर। अभी मुझे रियलाइज होता है कि वो एकदम फ्लो में मैं काम करता था। मुझे वो इतना ज़बरदस्ती का नहीं लगता था, मुझे कोई बोल रहा नहीं था कि थोपा हुआ नहीं था कि तेरे को ये इतना करके करना है। मुझे करना था, मुझे समझ में आ गया मुझे करना है, और वो समझ में आ गया तो कर रहा था मैं। अब शायद से जाके देखूंगा तो हाँ यार मैं बहुत मेहनत किया था मैंने। और अब अगर आप देखोगे तो शायद लगेगा कि ये तो मैं अब दोबारा कर भी नहीं सकता हूँ। हाँ, ये भी मुझे लगता है कि यार कितना कर लिया था अब, क्योंकि अब मैं शायद सोच समझ के करूँगा। अगेन मैं वो फ्लो में नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं अपने आप को समझ, वो टाइम पे एकदम अच्छे से समझ गया था। और ये चीज़ मुझे लगता है होते रहेगी ज़िंदगी में, हमेशा होते गया। और जब आप अपने आप को समझ जाओगे आपको क्या चाहिए, आप कौन सी चीज़ को एंजॉय करते हो करने में, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया। और यही मैं इसीलिए मैं यहाँ पर ये बात ये इसलिए नहीं बोल रहा था कि वाइट कॉलर की जॉब छोड़ दो और ठेला खोल लो। मैं कह रहा हूँ जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड आप अपनी वजह से हो। आपके पास बहुत से काम हो आप एटलीस्ट कम कमाओगे, लेकिन अनएम्प्लॉयड तो नहीं होगे। एटलीस्ट आपने एक ताला तो खोला, आपने दरवाजा तो खोला कि मैंने हाँ शुरू किया। आपने ऊपर वाले को सिग्नल तो दिया कि भैया मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। एक्चुअली में इंडिया में मेरे को लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, सबको चाहिए बैठ के पैसा कमाना। सबको है ना पैसिव इनकम का एक बहुत क्रेज है। लोगों को शायद इतना वेस्टर्न में तो बहुत पैसिव इनकम का क्रेज है, बट यहाँ पे वो पैसिव इनकम है ना, लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगती है कि यार बैठ के ना आराम से पैसे आते रहेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, पेंशन भी आएगी। काम नहीं करना चाहते टू बी ऑनेस्ट उनको। और उसके चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग उन लोगों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं जो ठेला लगा रहे हैं, समझ रहे। क्योंकि आप देखो कि यूपीएससी जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन 99% लोग सिर्फ कर रहे हैं, उनके अंदर से नहीं आया कि वो उनको करना है। वो बस कर रहे हैं क्योंकि शायद मे बी उनको लग रहा है एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, एक रुतबा, वो इमेज मिल जाएगी, एक पैसा आ जाए, फिर हैप्पीनेस मिलेगी। आई डोंट नो, फिर हैप्पीनेस तो लोग सोचते भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं सोचते, बट वो शायद आता भी नहीं होगा कभी वो लोग के दिमाग में, कॉन्शियसनेस में, कि क्या हैप्पीनेस का क्या कितने लगेंगे उसके। कितने लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स न्यूज़ आते रहती है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं कोटा में, मतलब दुनिया भर की न्यूज़ आती रहती है। कहाँ जा रहा है इतना सारा यूथ है, इतना सारा टाइम है, बट वो लोग सब कौन सी जगह पे जा रहा है? उसका रीजन सबसे बड़ा यही है ना जीशान, कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम है। एक्चुअल में काम करना ही नहीं होता, एक्चुअल में तो मोहब्बत करनी होती है। किसने कहा आपको काम करो? हमें गलत प्रोग्राम किया गया कि आपको काम करके जिंदगी में सक्सेसफुल। अरे नहीं, इसलिए वो चीज ढूंढो जिससे आप प्यार करते हो। तो आप अगर 10 घंटे भी काम कर रहे हो ना, तो वो काम है। अगर आपने 25 घंटे भी मोहब्बत की तो वो मोहब्बत है, काम है ही नहीं। लगेगा ही नहीं। अब अपन लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, कितना प्रेशर है हमारे दिमाग पे। आप मुझे यहाँ बिठा के रखो रात के 2 बजे तक भी, मैं भी आराम से। मैंने लास्ट टाइम भी यही लाइन बोली थी, भजन करेंगे, हवन करेंगे रात के। हमारे काम नहीं है, हमारे लिए काम नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पसंद है। आप अगर ये बुक पढ़ के, लिटरली आपने कई बुक्स तो पढ़ी होंगी, पूरी बुक पढ़ी होगी, और उसमें कितने दिन जाते होंगे। क्यों पता है? क्यों? अगर आज किसी को बोला, वो कहेगा नहीं यार मैं तो समरी नेट से निकाल लूंगा, फिर उसको रिक्रिएट कर लूंगा, चैट जीपीटी को दूंगा और प्रॉम्प्ट। ये काम चलेगा नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपने वो किताब पढ़ी है, आपने उसका मर्म और कई बार ना बुक के अंदर एक लाइन ऐसी होती है जो चैट जीपीटी नहीं समझ पाएगा, जो वो पढ़ने वाला क्योंकि वो उससे ना अरे यार यही हुआ था मेरे साथ। आपके जैसे आपने ये बात बोली ना कि मैंने कैथारसिस किया, मैंने अपनी वाइफ के साथ चीज़ें शेयर की, मैंने कहा ये यार ये बंदा जो काम कर गया है ना, ये सबसे ज़रूरी यही था, सबसे तो वो मैं समझ गया। ऐसे ही जब आप बुक को पढ़ते हो ना, यार ये एक लाइन आप फट अपना मार्कर निकालते हो, आप हाईलाइटर निकालते हो, कहते हो ये लाइन है, ये मतलब ये सार है, क्रक्स है। वो कौन निकालेगा? जो पढ़ेगा, जिसको उससे मोहब्बत, पढ़ने का मन कर रहा है। राइट। प्रॉब्लम ये ना, मैक्सिमम लोग हर जगह पे शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भाई बुक का भी चाहिए तो समरी की भी समरी चाहिए। और मतलब क्या चाहिए आपको? जादू चाहिए सीधा, मतलब मेरा डायरेक्टली के दिमाग में लोगों को चाहिए एक बटन आए वो सीधा अंदर चले जाए। वो आसान की तरफ बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, रेदर देन जेन्युइनली जो करना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए। देखो आसान की तरफ जाना बुरा नहीं है। हाँ, मैं कहता हूँ अगर आपको शॉर्टकट्स ढूंढने हैं तो आप शॉर्टकट जरूर ढूंढो,
लेकिन शॉर्टकट ढूंढने के साथ आप ये भी ढूंढो कि क्या वो चीज आपके अंदर से निकल के आ रही है या आप उस टाइम को काटने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। राइट, वो नीयत है, इंटेंशन क्या है। डॉक्टर वैन डायर ने पावर ऑफ इंटेंशन, उसकी बड़ी ब्यूटीफुल बुक है, उन्होंने उसमें कंप्लीटली डिटेल में लिखा हुआ है कि आप शॉर्टकट ढूंढिए, लेकिन वो तब ढूंढिए जब वो आपके अंदर से निकल करके आ रहा है। टाइम बचाने के लिए या सिर्फ उस काम को करने के लिए आप शॉर्टकट लगा रहे हो तो इसका मतलब आप नहीं सही दिशा में जा रहे हो। एग्जैक्टली, मैं भी ये बोलता हूँ हमेशा, सक्सेस का अगर कोई शॉर्टकट है तो वो यही है कि आप एक मेंटर ढूंढ लो, और मेंटर जिसने ऑलरेडी वो चीज़ कर लिया, वो इट्स अ शॉर्टकट। आप खुद से जाके ना कोई चीज़, अगर मैं खुद से स्क्रैच से सब चीज़ सीखने जाऊँगा तो मुझे 5 साल लग जाएंगे, 10 साल। बट अगर कोई इंसान है जिसने ऑलरेडी वो चीज़ करके रखी है तो इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्टकट। वो आपको बता देगा कि ये ऐसे 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 तुझे करना है, तो अपना आई कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, वो शॉर्टकट है। बट यहाँ पे भी नियत ये रहनी चाहिए, मुझे सीख के वो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मेंटर आपको करके दे देगा, वो गले से जैसे आने वाला, वो घूंट तो खुद ही उतारना पड़ेगा। तो वो घूंट में भी शॉर्टकट, लोग घूंट में भी शॉर्टकट ढूंढना है, वो भी भाई इंजेक्शन से डाल दे मेरे को। तो वैसा वाला सीन है, वो मेंटालिटी बहुत ख़राब है, और वो इंडियंस के कई सारे यूथ में भी है, पुराने लोगों में भी है, सब में है। बट मैं चाहूँगा कि आने वाले जनरेशन में ये ना रहे कि यार वो जो काम करना, थोड़ा जो काम करना पड़ेगा, जो आपको काम ना भी लगे, आइडियली उसी की तरफ जाना चाहिए, है ना। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।